नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वाहन चालक के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू, जिसके अंदर हमने 3 वीडियो पिछले वीडियो के अंदर देख लिए थे। उसी के आगे आज हम चौथे टॉपिक की बात करेंगे, प्राकृतिक वनस्पति। तो जिसका पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। शुष्क सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब की गई? राजस्थान के अंदर वन विभाग की स्थापना कब की गई? ये की गई वर्ष 1949-50 के अंदर। वन विभाग की स्थापना कब होती है? वर्ष 1949-50 के अंदर। आगे हम बात करें, राजस्थान के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? कितने प्रतिशत पर वन क्षेत्र है? प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार। तो राजस्थान के कुल भूभाग के 9.61% भाग पर क्या है? वन है। जो कौन सा प्रतिवेदन है? 2023-24 का। आगे हम बात करें, राजस्थान के कौन से जिले में खस घास उत्पादित होती है? घास का एक विशेष नाम ले दिया, कौन सी घास? खस घास कौन से जिलों में उत्पादित होती है? तो ये होती है सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक के अंदर। कौन कौन से जिलों में? सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम झाड़ी वन वाला जिला है। राजस्थान के अंदर न्यूनतम झाड़ी वन वाला, तो सबसे कम झाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर है। आगे हम बात करें, राजस्थान की पहली राज्य वन पर्यावरण नीति किस वर्ष बनाई? राज्य की पहली राज्य वन पर्यावरण नीति कब बनाई गई? तो ये बनाई गई 2010 के अंदर। कब बनाई गई? 2010 के अंदर। भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले। न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले कौन सी रिपोर्ट? 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। तो कहाँ है? चूरू और जोधपुर के अंदर न्यूनतम वन है। कहाँ है? चूरू और जोधपुर के अंदर। आगे हम बात करें, आदिवासियों के कल्प वृक्ष के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महुआ। किसको जाना जाता है? महुआ को। आगे हम बात करें, राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य में कुल अभिलेखित वन है। तो राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य में कुल अभिलेखित वन कितने हैं? तो ये है 32,921 वर्ग किलोमीटर के अंदर। कितने क्षेत्रफल के अंदर? 32,931 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में आरक्षित वन का प्रतिशत है। राजस्थान में आरक्षित वन का प्रतिशत कितना है? प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार तो यह है 36.39%। कितना है? 36.39%। राजस्थान में सबसे कम भौगोलिक वन है। राजस्थान के अंदर सबसे कम भौगोलिक वन कौन से हैं? अत्यंत सघन वन। ये सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं। आगे हम बात करें, भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले का सही क्रम। सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो ये है उदयपुर, अलवर। सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले का सही क्रम कौन सा है? सबसे ज्यादा उदयपुर में, फिर उससे कम अलवर के अंदर। आगे हम बात करें, सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते?
सदाबहार वन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? आबू पर्वतीय प्रदेश के अंदर सदाबहार वन पाए जाते हैं। आगे हम बात करें, भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले। राजस्थान में सर्वाधिक वनों के अंदर वृद्धि दर्ज करने वाले जिले कौन से हैं? तो ये हैं सीकर और बाड़मेर। आगे हम बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक किस वन का विस्तार है? कौन से वन है जिनका सर्वाधिक विस्तार है? तो ये है धोकड़ा वन। कौन से वन? धोकड़ा वन का राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है वन एवं वन्य जीव। कौन सा है? वन एवं वन्य जीव। पहला क्वेश्चन है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर कैलाश सांकला को क्या किस नाम से जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें, राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुर्जा पक्षी, डेमोसिल क्रेन कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं? यानी कुर्जा पक्षी सर्वाधिक संख्या में किस जगह पहुंचता है? तो ये पहुंचता है खींचन। कहाँ है ये खींचन? ये है फलोदी के अंदर। कहाँ है? फलोदी के अंदर। आगे हम बात करें, केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया? केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया वर्ष 1981 के अंदर। कब मिला? वर्ष 1981 के अंदर। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बाघ दर्रा मगरमच्छ उदयपुर, बाड़ा खेड़ा सिरोही, शाहबाद तलहटी बारा, बांसियाल खेतड़ी बागोर नागौर के अंदर। तो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? ये है बांसदयाल खेतड़ी नागौर। ये कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। आगे हम बात करें, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित। राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये कहाँ है? धौलपुर के अंदर। कहाँ है? धौलपुर के अंदर है राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 5वीं बाघ संरक्षित क्षेत्र है? राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 5वीं बाघ संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये है धौलपुर करौली। कौन सा क्षेत्र? धौलपुर करौली का। आगे हम बात करें, हमीरगढ़ संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? कौन सा? हमीरगढ़ संरक्षित क्षेत्र कौन से जिले में है? तो ये है भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है। आगे हम बात करें कि सीता माता अभ्यारण्य का विस्तार किन जिलों में है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है? तो ये है चित्तौड़ सलूम्बर प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ है? चित्तौड़ सलूम्बर प्रतापगढ़ के अंदर। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान ये कौन से जिले में है? तो ये है उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। आगे हम बात करें, बीड़ मुहाना फर्स्ट संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बीड़ मुहाना संरक्षित क्षेत्र फर्स्ट कहाँ है? तो ये है जयपुर के अंदर। कौन से जिले में? जयपुर जिले के अंदर है। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अजमेर का शुभंकर खड़मोर पक्षी, भरतपुर का सारस, दौसा का मगर, जालोर का भालू। तो आपको बता रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। अजमेर का खड़मोर पक्षी ये सुमेलित है, भरतपुर का सारस ये भी सुमेलित है, और जालोर का भालू ये भी सुमेलित है, लेकिन दौसा का मगर ये सुमेलित नहीं है। आपको कमेंट करके बताना है कि दौसा का शुभंकर कौन सा है। दौसा का शुभंकर कौन सा है? कौन सा पक्षी? आगे हम बात करें,
राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? राजस्थान के अंदर जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? तो यह किया गया 14 सितंबर 2010 को। कब किया गया? 14 सितंबर 2010 को। राजस्थान में रामसर साइट कौन सी है? राजस्थान के अंदर रामसर साइट कौन सी है? तो राजस्थान के अंदर रामसर साइट कितनी है? दो है। एक तो है केवलादेव घना पक्षी विहार और दूसरी है सांबर झील। कौन सी? एक तो सांबर झील और दूसरा है केवलादेव घना पक्षी विहार। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन एक, दो और तीन। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य बाघ परियोजना में शामिल है? कौन सा अभ्यारण्य है जो बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल है? सज्जनगढ़ भी नहीं है, सीता माता भी नहीं है, नाहरगढ़ भी नहीं है, तो कौन सा है? रणथंभौर। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय मरु उद्यान को और किस नाम से पुकारा जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ये कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है जीवाश्म उद्यान के नाम से। किस नाम से? जीवाश्म उद्यान के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ।